पबैट का बेनिफिट, व्हाट हैव यू रीप द बेनिफिट इन ओवरऑल यूपीएससी? यू टेल मी सर वही कि बिकॉज पेपर वन में इट इज ऑल अबाउट कि हम लोग जब थ्योरी बिल्डिंग करते हैं तो इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि जानना कि वाई वी आर स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वाई इज द नीड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड हाउ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मेकिंग लाइफ इजियर फॉर द पीपल फॉर द स्टेट। तो राइट। वो जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कराई सर आपने बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो डू यू अग्री कि क्या हम उस लेवल की मेहनत करते हैं उसके साथ कि भाई नॉर्मल बच्चा भी यूपीएससी के एक लेवल को समझ जाए? वो इससे भी ट्रस्ट बिल्ड भी करता है क्योंकि ना द वे ऑफ कम्युनिकेशन मतलब आपके एंड से इससे आप कम्युनिकेट करते हो चीज़ों को ना इन अ सिंप्लीफाइड मैनर, इन इंटरकनेक्टेड मैनर कि आप उसको अप्लाई कर पाओ। तो उसके बाद वो मतलब होलसम अपने आप में होलसम है, उसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तो सिर्फ एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई, आपके पास कंटेंट है, तो यू जस्ट हैव टू यूज इट इन द आंसर। समटाइम आई यूज्ड टू बी लाइक ऐसे कि मतलब मुझसे याद तो लगता है सर मेहनत करता है मेरे ऊपर, जो आपने मतलब वो कंटेंट बना के दिया मुझे जितना किया, या फिर वो क्रैश कोर्स वाला इनिशियमेंट वाला प्रोग्राम था, इट वाज रियली वेरी हेल्प। वो डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चंस पुट अप होके आ जाते हैं, थीम्स पे आ जाते हैं, और वही सब कोई पॉइंटर्स आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली। मतलब आई कैन सी टू दैट पॉइंट कि सिंस आई हैव गॉट अ रैंक आल्सो, अगर मैं अगली बार अटेम्प्ट दे रहा हूँ तो आई एम यूजिंग द सेम कंटेंट, मैं कुछ और भी नहीं कर रहा हूँ। So congratulations, Vivek, थैंक यू सर। this performance, especially with public administration. यस सर। So how do you feel? पहले तो ये बताओ। आई थिंक सर अब बिग रिलीफ फाइनली ना, कि वो आफ्टर मल्टीपल setbacks every time and let's sticking out public administration also. You are giving interview, ऐसा कोई setback नहीं है interviews Um, in last year also it was मतलब Pawar मतलब performed fairly well on my behalf. So I was able to go through the interview stage also. And this time also let's say I think Pawar was also on the positive side only. So that I this time I was able to get a rank in the list. right. In I fact, thought a आपके big relief. टॉपर भी थर्ड अटेम्प्ट में है, ऐसा नहीं है। ही इज अ डॉक्टर फ्रॉम एम्स, so Yes. your rank is quite commendable. This is your second interview, second mains, तो Yes, sir. और आई थिंक जो रैंक वन है वो तो टैनिक्स था, तुम तो आईआरएस बनोगे, है ना? तो ये लुक फॉरवर्ड कि भाई नेक्स्ट ईयर शायद तुम रैंक वन पे हो, है ना? Let's see, sir. चलो, Proper इट्स thing. ग्रेट एफर्ट, लॉट ऑफ एफर्ट, राइट? Yes, sir. years and years of effort. तो ये एक बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो मैं चाहूंगा, यू शुड टेल स्टूडेंट्स की क्विक फिक्स या फिर वो रील वाले मोटिवेशन, या टू एन एक्सटेंट अगर शॉर्ट टर्म मोटिवेशन बच्चा चाहता है तो उसका कोई यूज है नहीं है। नहीं सर, नहीं सर, मतलब वो रिगरस हार्ड वर्क और वो है ना, जैसे तैयारी करनी चाहिए जैसे ना पढ़ के तैयारी होती है, और किस तरह से नहीं हो सकता, कोई शॉर्टकट नहीं है उसका। पढ़ा ये है कि जितना तुम्हारा जितना बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा चीज़ों को लेके ना, मतलब ऑप्शनल हो चाहे वो जीएस वाला पार्ट हो, वट जो भी ये रखा है स्टेपस में ना, वो चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना ज़्यादा जरूरी है। अगर वहाँ से बिल्डअप हो जाएगा तो बेसिक्स अगर स्ट्रांग होंगे, उसके बाद चीज़ें आसान हो जाती। तो इट वाज ऑलवेज इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, मतलब वो फाउंडेशन ईयर इसलिए होता है कि उसमें एक्चुअली फाउंडेशन बन रही है। तो जिसका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा उसके बाद उसको बिल्डअप करना आसान होता राइट। है। वो Well, तो if है। you did the Pubet Foundation, then you also did the Crash and the Test Fees. और फाउंडेशन बड़ा लंबा होता है हम लोग का, लंबा मतलब 5, साढ़े 5, 6 महीने तो हो ही जाते हैं। यस सर। कई बार स्टूडेंट बोलता भी है, बट आई I wanted to ask exactly, start by asking the same thing. Paper one जो है, it is the litmus test of PubAt. करेक्ट सर। So what was your experience? Because वो मैं चीज़ जानता हूँ कि बहुत नॉर्मली 99% टीचर्स उसको पढ़ा नहीं पाते हैं ठीक से, क्योंकि लोग ये बोलते हैं कि पेपर टू पॉलिटी है, चलो इसमें ऐसा डिटेल, क्योंकि फैक्ट बेस्ड है पेपर टू, राइट? करेक्ट। बट इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, ऑब्वियसली 250 नंबर दोनों में। सो पेपर वन, राइट, बिकॉज यू स्टडी द एंटायर फाउंडेशन फ्रॉम अस, और भी जो कोर्सेज थे सब तुमने कंसिस्टेंट काम किया, नो डाउट, फाइन, दैट इज, एंड योर आंसर्स वर ऑलवेज गुड। आई यूज्ड टू से कि भाई यू माइट, बट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग यू शुड हैव गॉट 300, बट 5, 10 नंबर, 20 नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं, राइट, जो भी है। बट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, राइट, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स whom I've evaluated, ठीक है, 301 वाले को भी इवेलुएट किया है, 315 वाले को भी किया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लेयर, राइट, गुड फ्लेयर फॉर आंसर राइटिंग। वन थिंग आई ऑलवेज टोल्ड यू, मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, करेक्ट। क्योंकि हम एक ही चीज को 10 शब्दों से बोल सकते हैं, राइट? तो अगर वो एक स्टूडेंट 10 वर्ड्स ऐड करता है अपनी वोकैबुलरी में,
तो शायद उसकी आंसर राइटिंग इंप्रूव हो जाती है, राइट? वो एक चीज को एक ही शब्द से बार बार डिस्क्राइब करेगा तो मोनोटनी तो आएगी आएगी, ठीक है। पेपर वन, आई वांट टू आस्क भाई, हाउ अबाउट पेपर वन, right? How did you deal with that first of all? And it is the litmus test for public administration. सर वही कि बिकॉज पेपर वन में इट इज़ ऑल अबाउट कि हम लोग जब थ्योरी बिल्डिंग करते हैं तो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि जानना कि वाई वी आर स्टडिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वाई इज द नीड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड हाउ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मेकिंग लाइफ ईजियर फॉर द पीपल फॉर द स्टेट। तो Right. वो जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कराई सर आपने बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज एक फिल्म हमारे पास एक फ्रेमवर्क था कि इसमें सोचना है किस डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं। तो हैव अ सर्ट में था कि कुछ भी पढ़ लिया, ये पता होता था कि पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमको ये पता चल जाता है कि व्हाई वी आर रीडिंग व्हाट वी आर रीडिंग, देन वी आर इवन एबल टू अप्लाई इट आल्सो। ठीक है। रचना एक अलग चीज हुई, समझना अलग हो गया। यस सर, तो वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग में कि कोई थ्योरी हो कैसे इवॉल्व हुई, कैसे उसका ट्रांजिशन अगली में हो रहा है, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ न्यू थ्योरी एंड हाउ वेयर इट इज बीइंग अप्लाइड। तो अगर इंटरकनेक्टिविटी रहेगी ना चीज़ों के अंदर एंड हाउ थिंग्स आर एट प्रेजेंट कि हाउ दे आर इवॉल्व, यहाँ पे पहुँचे कैसे हैं, तो बस वो अंडरस्टैंडिंग वो थ्योरीज के थ्रू हम लोग समझते हैं खाली। और एक बार वो बेसिक चीज़ें समझ में आ गई उसके बाद तो आप मतलब आंसर फिर डिकोड करना आसान हो जाता है। बिल्कुल। और मेन प्रॉब्लम ये है कि डिकोड करना मुश्किल होता है कई बार कि क्या पूछना चाहता है। तो क्वेश्चन डिकोडिंग तो डिकोडिंग आसान हो जाती है, उसके बाद फिर तो बस कंटेंट होता है तुम्हारा कि तुमने जो नोट क्लास नोट है सिर्फ क्लास नोट्स यूज करो। दो मतलब चार दो चार टॉपिक्स से ही आधा पेपर पूछ लेते हैं। हाँ, ये भी एक बड़ा चैलेंज है स्टूडेंट के लिए कि इसका उसको मुझे हुआ सारा है। पढ़ूं, लेकिन हाँ, एग्जाम में 4-5 यूनिट ही दिख रहे होते हैं उसको। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट फील कंफ्यूज इन आंसर राइटिंग, राइट? ये इसीलिए सही कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। कनेक्शन से ही ईजी हो जाएंगी चीजें। है। फाइन। और पबेट में ये बिल्कुल दैट इज वेरी क्लियर कि भाई एक स्टैटिक अंडरस्टैंडिंग से काम नहीं चलेगा, एक सिर्फ डिस्क्रिप्शन और सिर्फ एक कंटेंट इलैबोरेट करने से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि नंबर तो आ ही जाएंगे। 200 नंबर तो मुझे लगता है आप लिख के आ जाओगे तो हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। बट द फाइट इज बिटवीन दैट 250 270 290, जो फाइट है दैट फाइट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट, राइट? वो 20 करेक्ट नंबर का करेक्ट। ही जो एफर्ट है वो है। हाँ सर, मतलब तुम बस सिलेबस पूरा करके चले जाओ तो 240-50 कहीं नहीं गई बात, मतलब मैं तो बस अच्छा भी लिखोगे तो लास्ट टाइम देके दिखाई दी। अब उसके एवरेज, above average student you are, you will get that. यस, तो मतलब इतना वैसे और सिलेबस भी ऐसा डिफाइंड है, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा फैला हुआ सिलेबस नहीं है, बस तुम उस चीज़ को पढ़ लो अच्छे से और थोड़ा तुम्हें करंट की चीज़ों को लिंक करना आना चाहिए बस थोड़ा सा। See, वो लिंक करना सीखते हैं सबसे बहुत ही। one thing I would like to tell you, after you are a senior student now, right? You have qualified now. एक बहुत बड़ा डाउट है, स्टूडेंट बोलता है करंट अफेयर्स। मैं बोलता हूँ करंट अफेयर्स जो है वो पेपर 2 के लिए शायद रेलेवेंट है, लेकिन करंट पर्सपेक्टिव पेपर 1 के लिए रेलेवेंट है। करेक्ट। इफ यू रिमेंबर, वी यूज्ड टू हैव लॉन्ग डिस्कशंस ऑन न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, पोस्ट राइट। एफपीएम डेवलपमेंट। फाइन। अब जो लास्ट ईयर का पेपर, इफ यू हैव गिवन लास्ट ईयर आल्सो यू गेव, you see 50% क्वेश्चन दे उसी के अराउंड पूछा है। इस साल भी एनपीएम 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 एनपीएम, पोस्ट एनपीएम एनपीजी, राइट? सी, एंड आई आल्सो रिमेंबर वन ऑफ द क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग, जहां सिस्टम्स और एनपी और एनपीजी को, एंट्रोपी को उसने लिंक किया। नाउ कैन यू टेल मी, एज ए स्टूडेंट, एज अ सीरियस स्टूडेंट, अ गुड परफॉर्मर, कौन सी किताब में दिया हुआ, ये बताओ? तुम किसी के सामने किसी किताब भट्टाचार्य पढ़ी है, तुमने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है, निकोलस हेनरी भी पढ़ी है, फाइन, स्टीफन रॉबिन्स भी पढ़ी है, हमने कौन सी बुक नहीं पढ़ी है? कहाँ पे दिया हुआ, ये बताओ? This is your application of concept. तो इसका मुझे पता है कहाँ लिखा हुआ है सर, मतलब मैंने तो ये सब चीज़ें आज तो पांडे सर की क्लासेस भाई बस हमने वो है। हमने नोट्स में कुछ ऐसी चीजें की हैं जानबूझ के, राइट? नो नो। कई बार सूर्य भी बोलते सर सिर के ऊपर से चला गया, मैंने कहा लेकिन कोई बात नहीं, सामने दिखेगा पेपर में। ऊपर से जाना अलग चीज है, लेकिन पेपर में आना चाहिए। तो यू कैन इमेजिन कि जो बच्चा बोलता है कि टफ लग रहा है, वो टफ और मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं एक विद इन द सिलेबस जो आपको है, माइक्रो अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, राइट? और तब वो शायद इजी हो जाएगा, वही चीज जो शायद लोगों को टफ लगती है, ठीक है? फॉर्मेट का बेनिफिट, व्हाट हैव यू रीप द बेनिफिट इन ओवरऑल यूपीएससी, यू टेल मी दैट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बच्चे पूछते हैं क्यों ले, फैक्ट है बिल्कुल, क्यों ले? And तो लोग ये तो मतलब ये सवाल टफ है और ऐसा स्कोरिंग नहीं, मैं तो ऐसा नहीं लगता भाई। हमारे पास रैंक 12 भी थी, रैंक 42 भी है, 45 भी था, फाइन। तुम्हारा भी रैंक है, पिछली बार भी 141 था, 180 था, वो रैंक्स है। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई ऑब्वियसली अब वो
मेला नहीं लगा हुआ है जैसे होता था पहले 10 साल पहले, बट यस देयर आर पीपल हु आर कमिंग स्कोरिंग, ठीक है। एंड नो डाउट वो बच्चे वही हैं जो शायद कहीं ना कहीं यूपीएससी की समझ को समझ गए, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक years of effort important नहीं है सिर्फ, right? I Yes, remember sir. you missed one of the attempts by a mere one, I think 1 mark or something, right? First attempt was 0.67 marks. 0.6. Second was 1 mark, and then आप ये was बोलो attempt. कि हाँ, कि क्या मैं वो क्या 0.67 मार्क्स नहीं ला सकता था? बिल्कुल ला सकते थे। बट एग्जाम कंडीशन में हाउ यू डू इट, ये भी एक बहुत। सो हाउ डिड पॉपेट हेल्प यू? जस्ट मुझे ये बताओ, ये बहुत नए बच्चे, यंग बच्चे जानना चाहते हैं कैसे पॉपेट की हेल्प होती है और क्यों पॉपेट वीक है इस सेंस में। तो ये तो सर मेरे को दोनों इंटरव्यू में दिए हैं, दोनों इंटरव्यू से पूछा गया है कि व्हाई डिड यू चूज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन ऑप्शन। तो उसका देखो सीधा सा पहला जवाब तो ये है कि बिकॉज द सर्विस वी आर ट्राइंग टू आउट फॉर, यहाँ पे जाना चाहते हैं हम लोग, तो इट बिकम्स क्लियर मैंडेटरी टू अंडरस्टैंड हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स। तो वो अपने आप में एक क्यूरियोसिटी बिल्ड करता है, और एक एडमिनिस्ट्रेटर की थिंकिंग तुम एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ के बिल्ड कर सकते हो। तो उसका हेल्प कहाँ मिलता है, आप जीएस के आंसर्स में, मतलब मैं जीएस 3 मान लो चाहे, या फिर जीएस 2 इम्पोर्टेंटली, और सबसे ज़्यादा जीएस 4 वाला एथिक्स, इन गवर्नेंस वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तो सब अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं बहुत ना एथिक्स में भी। तो वो जो पबाड की अंडरस्टैंडिंग थी कि हाउ इट इज़ बीइंग अप्लाइड, वो एथिक्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई। आई डोंट नो अबाउट द मार्क्स, बट हाँ एथिक्स का पेपर देख के लग रहा था कि मैं कंफर्टेबली कर पा रहा हूँ। और सर और इंटरव्यू भी बहुत हेल्पफुल होता है, बिकॉज वहाँ पे क्वेश्चन होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अराउंड ना, और तुम्हें एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग दे देता है पबाड ना, कि किस तरह से आप अप्रोच करोगे पीपल को, तो उसमें सर बहुत हेल्प होता है सर। राइट, सो यस योर ये दिस इज वेरी लॉजिकल कि यू सेड कि एथिक्स का एरिया है। गवर्नेंस मुझे लगता है एक बहुत मेजर एरिया है जो मेजरली पबैट का ही, या तो ट्विन सिस्टर आप कह लो, या फिर इट इज ऑलमोस्ट कमिंग फ्रॉम द सेम मदर, राइट? इट्स कमिंग फ्रॉम, तो क्योंकि जीएस में इट इज मोर सुपरफिशियल, यस आपको थोड़ा, राइट? पबैट में जैसे आपका गुड गवर्नेंस या एथिक्स इन गवर्नेंस जो एरियाज है, राइट? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप एथिक्स की मेजर अंडरस्टैंडिंग, जो आई थिंक एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स पार्ट है 50% ऑफ द पेपर, एंड गवर्नेंस की मेजर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो सकती है, वहां पे शायद आपका एफर्ट कम होगा, राइट? सो एकदम एकदम मे बी वन पॉसिबल एस्पेक्ट कि पबैट छोटा क्यों है, छोटा इसलिए कि जीएस की आधी चीजें वो सबस्यूम कर लेता है, तो वो पूरा ओवरऑल ऑपरेशन को थोड़ा छोटा कर सकता है, राइट? राइट राइट। फाइन फाइन। और आप ये बताओ, सी व्हाट वाज, like I remember, right? You just started, you entered as a fresher when you started studying with us, right? और यस और आई थिंक उस समय तो पहला ही वो था शायद, आप बैच में थे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स वाले में, राइट? फिर कोविड वाला। में हम वही कर रहे हैं, राइट? तो आई थिंक यू वर देयर। सो वन थिंग यू टेल मी, राइट, कि डिड यू एवर फील द नीड कि मैं किताबों को लेके समझूं या क्लास और नोट्स से ही तुम्हारी समझ डेवलप हो चुकी, राइट? डिड यू फील द नीड कि भाई बहुत बुक्स पढ़ना मुझे ज़रूरी है, या मैं बिना किताब के नहीं समझ पा रहा हूँ? मतलब मुझे, आई जस्ट वांट टू नो दैट, राइट? बिकॉज़ मैं बार-बार बच्चों को ये कहता हूँ, ठीक है, आप बिल्कुल बुक्स बुक्स पढ़िए, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। बट अगर आप एक समझ डेवलप कर लेते हैं, राइट? क्लास या इन डिटेल क्लास, व्हाई वी आर डूइंग, बिकॉज़ वी आर डूइंग इट सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। यस क्योंकि एक नया बच्चा मोहित भट्टाचार्य पढ़ेगा तो उसके लिए आई थिंक इट विल बी मोर डिमोरलाइजिंग। करेक्ट। So, did you feel that need कि you have to refer to the books a lot of times? Yeah, you had your content quite developed, right? Well organized, which could have been used, right? Because I remember Achyut telling me, कि, sir, I used the content in the exam itself, right? I wrote from the notes. तो उसके भी 287 marks थे। तो what is your opinion on that? What is your view? सर आई थिंक मतलब मेरे पास पबाड की पेपर 1 की 2 बुकलेट्स हैं, मतलब 2 किताबें हैं, और पेपर 2 के लिए मेरे पास 1 किताब है, और उसमें से मेरा पूरा पेपर निकल जाता है। और उसमें क्या है, मतलब पहले जब क्योंकि वो बेसिक जो हमने क्लास अटेंड किया है ना, क्लास में अगर तुम ध्यान से सुनते रहोगे चीज़ों को और समझते रहोगे साथ साथ, तो वो नोट्स जो आप जैसे मतलब जो एक तरीके से लिखाया जाता है, तो वो सेम कंटेंट आप आंसर्स में यूज़ कर सकते हो, पूरा पूरा नहीं, बट उसमें जब उसको चीज़ें शॉर्ट लिस्ट कर ली, जैसे मैं अपने मेंस के लिए उसमें शॉर्ट नोट्स बना लेता था कि जो भी कंटेंट रेडी टू यूज़ फॉर दी आंसर, वैसे वाला। तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और सर मैंने बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन मैंने पहले क्लास लेक्चर में अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करी है, तब मुझे बुक समझ में आएगी।
कि मेरे को भी याद है मैंने स्टार्टिंग मोहित भट्टाचार्य खरीद ली थी। वो 7 साल लेक्चर चल रहे मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। पर समझते थे कि सुपरफिशियली समझते हो आप, कि बस इंग्लिश समझ में आ रही है, आपको उसका क्रक्स ही समझ में आ रहा है। राइट। तो लेकिन मैं लेक्चर्स के बाद एक बार फिर वापस, जब मेरा पहला प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो वापस मैंने बुक्स पढ़ी वो वाली। तो उसके बाद मेरे को इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हुई, और तब मैं उनमें से कुछ-कुछ कंटेंट यूज़ भी कर पाता था। बट अल्टीमेटली आई वुड से कि एग्ज़ाम से पहले सिर्फ़ मैं वो 3 किताब पढ़ के आता था, और उसी से सब कुछ पा रहा था। एंड प्लस फॉर द एडिशनल मटीरियल मैंने वो एनरिचमेंट प्रोग्राम किया था आपका। इससे सर वही था कि जो भी रेडी टू यूज़ मटेरियल, आप ना जो आंसर्स में एग्जैक्टली यूज़ कर सकते हो, वेदर करंट अफेयर्स वाला कुछ पार्ट हो गया, कोई डेटा स्टैटिस्टिक्स हो गया, फॉर एग्जांपल हो गए, तो वो सब को यूज़ करके आई थिंक दिस टाइम आई हैव इंटीग्रेटेड दैट आल्सो, सम डायग्राम्स आल्सो। तो बस उसके अलावा ज़्यादा ज़रूरत नहीं, मतलब आई वुड से। 70% तो नहीं करना होता, लेकिन 30% अपडेट तो करना होता हाँ, है, राइट? बिल्कुल, ये फैक्ट है, तो हमेशा प्रिपरेशन के साथ चाहिए ही चाहिए, ठीक है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ करंट अफेयर्स इन पब? व्हेन यू से करंट अफेयर्स, आई वांट यू टू क्लैरिफाई कि करंट अफेयर्स क्या है? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि बहुत करंट अफेयर्स आता है क्या सर? मैंने कहा अगर कलेक्टर के बारे में पता ही नहीं तो क्या बात करोगे, एमआईएस क्या यूज़ हुआ कलेक्टर के ऑफिस में? ये तो फैक्ट सही है। बात, सही बात। और आगे करंट अफेयर उस तरह से कि जो चीज़ें अगर अभी हो रही हैं, उनकी अगर तुम्हें अंडरस्टैंडिंग है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में हाउ दे आर हेल्पफुल और यूज़फुल, तो उसके बाद क्या होता है कि आप बोलते हैं एग्जाम्पल की तरह यूज़ कर सकते हो, और एग्जाम्पल में यूज़ करो तो वो अपने आप एनरिचमेंट की तरह आएगा। ठीक है? उसके अलावा करंट अफेयर का ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कुछ रहता है। मतलब हो सकता है स्पेसिफिक क्वेश्चन भी है करंट अफेयर वाला, बट वो ऑप्शन में होता है, तो हम छोड़ सकते हो। ज़रूरत नहीं पड़ती उसको करने की। 1-2 के अलावा मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा नहीं ना। आता, नहीं आता। कुछ एरियाज़ थोड़ा रेगुलर हैं, फेडरलिज्म, गवर्नर, राइट, राइट, इंटर-स्टेट रिलेशन, ये सब तो ठीक है, दीज़ आर मोर जनरल स्टडीज़ टाइप स्टफ। तो आप यस। यहाँ पढ़ो या जीएस में पढ़ो, आपके काम आ ही जाता है, राइट? तो और मतलब ये मैं तो जीएस की पढ़ाई पढ़ी हुई वो इसमें पब्लिक में यूज़ कर लेता था सारी। क्योंकि जो इकोनॉमी सर्वे इकोनॉमी पढ़ रहा हूँ वहाँ से कंटेंट यूज़ हो गया। कुछ जीएस 2 का पढ़ा वो, और वो सब यूज़ हो गया। जैसे सोशल जस्टिस का कुछ यूज़ हो गया, सोसाइटी का कुछ यूज़ हो गया। तो मैं क्योंकि पब्लिक खुद ही अब फैक्ट पॉलीमॉर्फी है, तो गवर्नेंस ही हाँ, मल्टीडिसिप्लिनरी है, तो हर जगह कंटेंट यूज़ हो जाता है। यस। तो वो तो अच्छी बात है। और ये आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ पॉपेट कि वो इतना स्टैटिक और सेगमेंटल नहीं है, आइसोलेटेड नहीं है कि आप ये बोलो ये मैं कैसे करूँ, राइट? एक करेक्ट, करेक्ट। क्वेश्चन डाउट ये भी है कि पॉपेट का आंसर क्या होता है और जीएस का आंसर क्या होता है? ठीक है? अगर टॉपिक सेम है तो आंसर मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आई थिंक ऑप्शनल, आप थियोरेटिकल बेसिस, कॉन्सेप्चुअल बेसिस ज़्यादा लिखोगे। करेक्ट। व्हाट इज़ द वोकैब्युलरी वाली यूज़ कर लेते हो आप तो पब्लिक वाली बस। राइट? तो ओके, कैन यू इलैबोरेट कि भई क्या पॉपेट का आंसर और जीएस का आंसर क्या फ़र्क है? जैसे एक एग्जांपल यू कैन टेक। तो जैसे मतलब ऐसे था कि ना, अगर पब्लिक के पेपर वन में भी अगर क्वेश्चन आया है ना कि इफ एन अगर कोई जैसे सोचो कि मनरेगा के बारे में पूछा कि मनरेगा इज नॉट डूइंग गुड एंड हाउ इट कैन बी इम्प्रूव्ड, तो उसमें पब्लिक कैसे सोचे आदमी कि जीएस का क्वेश्चन है, पब्लिक क्या लिखूँ इसके अंदर में। तो सर उसमें पब्लिक इस तरह से कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को सही करने के लिए यू हैव टू मेक इट अ गुड स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर के बारे में किसने कुछ बात की हो तो यू कैन पोर्ट दैट। फिर आपको लीडरशिप सही होनी चाहिए, तो लीडरशिप के बारे में किसी ने कुछ बात की तो यू कैन कोट दोज स्कॉलर्स। ऐसे ही करके अगर आपको मोटिवेशन बढ़ाना है लोगों का, करप्शन कम करना है, तो ई गवर्नेंस की बात कर सकते हो। तो हाउ यू मेक अ मतलब जीएस टाइप का क्वेश्चन भी, अगर क्वेश्चन भी आ रखा है जीएस टाइप का, उसको बेटर कैसे बनाना है सर, उसका तरीका ये बताएं। तो आपको वोकैबुलरी और थ्योरेटिकल अंडरपिनिंग देनी है बस चीज़ों को ना, तो क्या ताकि बस जो पूछा है वो बता सको। तो वो एक बार थ्योरी समझ में आ गई ना, तो अब उनको अप्लाई करना सीख जाते हो। तो प्लस सर मैं तो मेरा तो सिलेबस फेवरेट बहुत पबाड़ ज़्यादा है, मैं तो फैन हूँ पबाड़ का वैसे भी। सिलेबस अभी हम सब फैन हैं पॉपेट के, सी देयर इज़ नो डाउट अबाउट। तो जो होता है ना कि दुनिया जो कहे सो कहे, है ना? हम तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। नहीं, और वन ऑफ द रीजन इज दैट आल्सो कि मैं आई यूज्ड टू वर्क इन अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, so I knew how the organization works, and when I got to study this public administration as an optional, तो मैं सब कुछ रिलेट कर पाता था कि अच्छा ये स्ट्रक्चर ऐसा था, ऑर्गेनाइजेशन ऐसी थी, क्या-क्या चीज़ें यार ये चीज़ हम इम्प्रूव कर सकते थे, इस चीज़ से इम्प्रूव कर सकते थे। तो राइट। मेरे लिए तो बहुत रिलेटेबल था वो सब चीज़। अभी तो एक्चुअली तुम्हें सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही होगी पॉपेट से, मैं मतलब समझ रहे हो वन ऑफ द टॉप रैंक मेरी आई है। वो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग ही है। क्वाइट, बट नॉट टू टेक इट इन नेगेटिव वे, यस इट्स अ पॉजिटिव एस्पेक्ट। बट गवर्नेंस जो है वो जिस सर्विस में आप जा रहे हो, राइट? मुझे नहीं लगता कि कोई भी नेग्लेक्ट कर सकता है उस एरिया की स्टडी, करेक्ट, राइट? बट लास्ट 5 इयर्स वी हैव सीन कि 5 इयर्स 7 इयर्स जो भी है, ये ओरिएंटेशन जो है स्टडी का बहुत चेंज हुआ है, ठीक है? मुझे दोनों एस्पेक्ट्स दिखे। मैं
आई एम वेरी ऑनेस्ट राइट नाउ, हम तो भाई बहुत पुराने तुम स्टूडेंट हो, राइट? तो आई एम वेरी ऑनेस्ट कि मैंने कुछ रिजल्ट्स देखे जो मुझे लगा कि इन बच्चों को बहुत इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, बट वो भी क्वालिफाइड है। फाइन, आई हैव सीन यू, यू हैव स्टडीड अ लॉट एंड यू राइट वेरी वेल, नो डाउट। अभी भी मैं कहूंगा यू राइट वेरी वेल। अब वो इवैल्यूएटर की किस्मत खराब हो, वो अलग बात है, ठीक है? तो बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे, वो यू माइट हैव गॉट वेरी गुड मार्क्स, आई नो, ठीक है? तो मैं ये देख रहा हूँ कि यूपीएससी में भी एक सेगमेंट दिख रहा है मुझे, कि जहाँ बहुत यंग नया बच्चा है ना, थोड़े बहुत एक बेसिक एवरेज नॉलेज से भी वो निकल रहा है, राइट? और एक बहुत एक्सपीरियंस बच्चा, यू सी द लिस्ट, लॉट ऑफ योर टॉप रैंकर्स आर ऑलरेडी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स, एकदम से कोई नया बच्चा उसमें नहीं। तो हाउ डू यू सी दिस ट्रेंड? बिकॉज ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए भी, एक एज अ टीचर, एज अ मेंटर, एज सिस्टम, हमारे लिए भी एक क्वेश्चन मार्क है कि जो यंग बच्चे बहुत मेहनती, हार्ड वर्किंग है, लाइक यू वर देयर, राइट? सो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद देम? कि या तो वो कुछ वर्ग है, जो कुछ सेक्शन है जो निकल जाता है, और एक बहुत बड़ा सेक्शन है वो नहीं होता। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दैट? अभी यूपीएससी ने जो पॉलिसी निकाली है वो ठीक है, दैट यू थिंक इट इज गुड? खासकर मतलब अगर मैं पहले बात का बताऊँ आपको कि व्हाट द डिफरेंस, आई थिंक कुछ कुछ जगह ऐसे आता है कि इवन इफ यू आर स्मार्ट इनफ, इवन इफ यू आर हार्ड वर्किंग इनफ, बट कभी कभी all either all your stars are not aligned. One thing is that the other side is that your strategy might be little different. वो ऐप नहीं है शायद ना हर लेवल के हिसाब से। तो आई थिंक वो गाइडेंस वाला पार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सा बन जाता है, बिकॉज आई हैव सीन पीपल, बिकॉज आई माई सेल्फ वाज बीइंग गाइडेड बाय माय फ्रेंड्स हु गॉट सेलेक्टेड। तो इनिशियल डेज वर लिटिल ट्रिकी डिफिकल्ट, बिकॉज वो उनका खुद सिलेक्शन नहीं हुआ था, बट वंस दे गॉट सेलेक्टेड वो बताता है कि अच्छा व्हाट इज वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग। तो किसी को अगर वो चीज़ एकदम सही टाइम पे मिल जाए किसी को, तो वो काम कर जाती। बिकॉज़ फिर आपको पता हो तो सेलेक्टिवली क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। कॉलेज एग्ज़ाम की तरह नहीं पढ़ना है उसको, पढ़ना कि डिग्री की तरह नहीं पढ़ना है। आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड होके पढ़ना है कि ये ज़रूरी है, ये पढ़ना है, ये ऐसे अप्लाई करना है। तो सर एक बड़ा चीज़ है कि वो डिफरेंस क्यों आता है। एंड जस्ट सेकेंडली हाँ, सर वो जो नई पॉलिसी है मैं तो खुश ही हूँ उसमें। मैं तो यही बोलता हूँ कि अटेम्प्ट भी थोड़े कम कर देने चाहिए। तो लेकिन सिंस नहीं, मेरे बट ज़्यादा बड़े न्यू स्टूडेंट को टाइम लगता है, सी एनीबॉडी हाँ, वो मुझे ये टाइम लगता है। मतलब मुझे खुद भी लगा टाइम थोड़ा, और इट इज़ गुड, बट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ कि जब तुम चीज़ों को पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो। सुपरफिशियली उसको कवर करने से फ़ायदा नहीं होगा। तुम्हें कभी पता नहीं चलता है कि मुझे कब इन करना है। तो जब पढ़ो अच्छे से पढ़ो, फ़ायदा है। यू आर एन इंजीनियर, वैसा है वो। ग्रेजुएट्स भी हैं, नॉर्मल ग्रेजुएट्स भी हैं। तो कीपिंग दैट इन माइंड, आई डोंट थिंक कि वो अटेम्प्ट्स या टाइम ठीक है, बहुत अच्छा दिया हुआ है, कोई खराबी नहीं है, बिकॉज जनरली स्टूडेंट्स को टाइम लगेगा। फाइन, और लेट्स कम बैक टू द आइडिया। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्या, व्हाट आर द 5 की इंग्रेडिएंट्स दैट यू विल से, ठीक है? कुछ जो व्हाट यू फेल्ट ओवर द टाइम, 5 ऐसी क्या चीजें हैं जो तुम बताना चाहोगे भाई ये करना ही करना है, राइट? बिना इसके तो नहीं होगे, चाहे तुम 1000 घंटे पढ़ लो। तो ये क्या 5 ऐसी की चीजें चाहिए, राइट? इन जनरल भी बता सकते हो और पब्लिक के लिए तो बता सकते हो। पहले से मैं पबाइट स्पेसिफिक बता देता हूँ क्या है, 5 अगर इंग्रीडिएंट कुछ हैं। हाँ, 5 तो सर फर्स्ट वन इज़ कि आपके दिमाग में ना वो हाउ द सब्जेक्ट हैज़ इवॉल्व्ड, वो टाइमलाइन होती है एक ना, तो वो क्लियर होनी चाहिए। वो क्लियर किस टर्म्स में कि यू शुड ऑल्सो नो द बैकग्राउंड कि व्हाट वाज़ हैपनिंग एट दैट टाइम, और किस बैकग्राउंड में वो चीज़ें डेवलप हो रही। ठीक है सर? तो वो वाला है, तो उसके थ्रू आप थ्योरीज़ बिल्ड करते हो। फर्स्ट Say इज one is कॉन्टेक्स्ट, first, कॉन्टेक्स्ट let's देना say चाहिए। context. First is context is important. Secondly, you should have some, after studying everything, you should have some notes ready, some short notes, which you are actually going to use in the exam. Because notes में, जनरल नोट्स में काफ़ी एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट होता है। जब आप आंसर लिखोगे आपको लगेगा कि ये तो यूज़ ही नहीं होता कहीं भी। तो आपके पास रेडी टू यूज़ मटेरियल थोड़ा होना चाहिए, ताकि आप मेंस में अच्छा स्कोर करो, रिवाइज करके उस पे रेप्लिकेट करो। तो वो वाला पार्ट कंसाइज मतलब, कंसाइज सर। कंसाइज एंड मतलब सर, रेडी टू बी। yes. And third is your presentation of answers is very important. Like someone used to say, content is the king, but presentation is the queen type. So presentation बहुत ज़रूरी है, because if the person who is checking the answers, I think he's getting 20-30 minutes to check the whole copy, one paper. तो उसको सब कुछ साफ साफ दिख जाना चाहिए। Whatever is being asked, it should be very well visible. और बहुत lucid तरीके से लिखा होना चाहिए, because I think first attempt में मैंने I used to link a lot with the current affairs things. तो वो एप्टीट्यूड तो अच्छा दिखाता है कि इंटेलेक्चुअल है इंसान, लेकिन अगर पढ़ेगा तभी तो पता चलेगा। तो दिस टाइम व्हाट आई डिड, आई यूज्ड टू राइट द थ्योरीज आल्सो समवेयर।
तो थोड़ा स्कॉलरली लगे है ना आंसर ना, बिकॉज इवन सर से आपने मुझे बताया था थोड़ा स्कॉलरली आंसर लिख दो, तो वो लिंक सब्जेक्ट का फील आने तो सर The aspect is that you should have a very strong expression, करेक्ट conceptual इनकी तीसरा ये सर वो टाइमली, वो तो चलो एग्जाम की लास्ट वाला पार्ट है, बट टाइमली कंप्लीशन ऑफ पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो, और ना बहुत अगर यूनिफॉर्म तरीके से पेपर लिख रखता है तो इट विल बी रिवॉर्डेड, बिकॉज वो कंसिस्टेंसी इनकी पर्सनैलिटी भी दिखाता है। और जब मैं खुद कभी कभी कॉपी से इवेल्युएट करता था, कि कॉपी भी यूज टू बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट, मतलब वो ऐसे अलग इंप्रेशन पड़ता है। तो सर वो वाला बहुत जरूरी है। आई थिंक 4 इंग्रेडिएंट्स ये तो इन जनरल सब पे अप्लाई हो सकता है, इट इज फाइन। सब सबके भी अप्लाई हो सकता है। और फिफ्थ क्या है जो यूनिक और फॉर्मेट के लिए मस्ट डू है? पब्लिकली मस्ट डू। आई थिंक पेपर पेपर वन पे ज़्यादा फोकस करो, पेपर टू भी, मतलब आई वुड से कि पेपर टू स्कोरिंग है। कई बार लगता है ना ऐसे कि पेपर टू में नंबर नहीं आएंगे, मुझे खुद लगता था कि नंबर, मैं बहुत कम टाइम दिया हूँ पेपर टू को, नंबर ही नहीं आएंगे इसमें, और पेपर में बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। बट पेपर टू भी स्कोरिंग है, बस हल्की हल्की चीज़ें इसमें ऐड करनी है। जब भी क्या है, कुछ रीसेंट एग्जाम्पल्स, कुछ रिपोर्ट्स, और बहुत ही कम है, एक आंसर में तुम एक चीज़ भी ऐड कर दोगे ना, इट विल बी हाईलाइटेड। एंड हमेशा इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप बस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, ढंग से समझो, कि डिमांड जब तक मीट नहीं करोगे, चाहे कितना ही ब्यूटीफुल आंसर लिखा हो, तो वो उस पर नंबर नहीं मिलेगा। बाकी बहुत सिंपल जेनरिक आंसर लिखो, बट अगर डिमांड मीट हो रही होगी तो बस उस पे, उसी पे नंबर मिल जाएंगे। पर मेरी अप्रोच हैज़ बीन टुवर्ड्स नाउ कि एग्जाम को कैसे क्रैक करे, तो इसलिए वो सारे मेरे पॉइंट्स वैसे ही थे कि अच्छा मेरे को एग्जाम में नंबर आने तो कैसे नहीं, कैसे ट्रू पकड़। बिल्कुल यू राइट। तो ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। फाइन, इनफैक्ट पॉबेट पेपर 1 में बहुत मेहनत करके 150 आएगा, पेपर 2 में कम मेहनत करके 150 आ जाएगा। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो बच्चों को नहीं पता। यस मुझे लगता है पेपर 2 टफ है, मुझे तो आ ही नहीं रहा है। मैंने कहा ये कभी भी टफ नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज वेरी इंटीग्रल टू योर प्रिपरेशन ऑफ द एंटायर यूपीएससी। तुम जो भी पढ़ रहे हो, इतिहास पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, गवर्नेंस, कहीं ना कहीं वो सारा तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग में जा रहा है, राइट? वो उस पेपर में एक सजा के लिख दे। यस पेपर 1 जो है तुमने कभी नहीं पढ़ा जिंदगी, इनफैक्ट तुमने सोचा भी नहीं होगा वैसा। राइट सर। व्हेन यू थिंक ऑफ वॉल्डो और एल डी वाइट, फाइन, और एमपी फॉले, कहाँ सोचा होगा अतुल कोहली, राइट? तो मेरे कहने का मतलब वो एरिया एफर्ट मांगता है। तो कई बार लोगों को ये लगता है कि इसलिए हम पेपर 1 को से भी यार नंबर, तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि अगर आप उतनी मेहनत नहीं करोगे तो शायद वो 130 तो आएंगे ही नहीं आपको। करेक्ट सर। इट्स अ पेपर वेयर यू विल स्कोर मे बी 2 डिजिट मार्क्स। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ये जो स्ट्रक्चर इन्होंने सिलेबस का बनाया है। तो कहीं ना कहीं जो भी ह्यूमैनिटीज है, मुझे लगता है सब में जो पेपर 1 पार्ट है वो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव और डिटेल दे रखा है, फाइन, और उसकी झलक कहीं ना कहीं 2 में भी दिखती है। बट यस सर। स्कोरिंग इन 2 इज इजी, देयर इज नो डाउट। सेकंड एआरसी का बेनिफिट, सर सेकंड ईयर से आई हैव सेलेक्टिवली रेड, मतलब व्हेन आई यूज्ड टू हैव टाइम, तो मैंने खुद से पढ़ी हुई है बुक। पर फिर जब टाइम नहीं था तो आई यूज्ड टू रेफर टू दी समरी ऑफ सेकंड ईयर। तो लेकिन अब सेकंड ईयर से कैसे है कि द थीम्स ना जो ऐसे वो कंटेम्प्रेरी थीम्स है, और इट माइट फील कि इतने साल पहले आया था, बट इट इज़ स्टिल रेलेवेंट, क्योंकि वो इश्यूज गवर्नेंस पे सॉल्व होते गए हैं, वो 20-20 साल लग जाते हैं शायद सॉल्व होने में ज़्यादा। तो सर वो इश्यूज बहुत रेलिवेंट है, और वो इश्यूज के जो रीजंस हैं एंड व्हाट इज द अप्रोच दे हैव टेकन कि कैसे सॉल्व होएगा, तो सर आई थिंक, मैं तो कहता हूँ अगर खाली इंसान इंडेक्स भी पढ़ जाए ना, उसका तो उससे भी कम चल जाता है, अगले क्योंकि मैं पॉइंट, डायमेंशंस खुल जाएंगे तुम्हारे ना, कि अच्छा अच्छा इस हफ्ते ये चीज़ इम्पैक्ट कर सकती है, उसको वो कर सकती है। एंड थोड़ा बहुत अपना, पर सर वो है, वैल्यूएशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और अगर आप पेपर टू में देखो तो आई थिंक लास्ट ईयर की बात है, देयर वाज सम एरिया जब पब्लिक ऑर्डर पे था कुछ ऐसे, तो वहाँ से वो क्वेश्चन थोड़ा डायरेक्टली वही सेकंड ईयर से ही उठाए हुए क्वेश्चन, कि वही थीम वही उठा रखा है, थीम लास्ट वही 10 उठा इयर्स, लास्ट 10 इयर्स है, इट्स नॉट जस्ट वन। दैट्स व्हाई कीप स्टूडेंट की पूरा नहीं पढ़ना, लेकिन सेंस आता है, सेंस पता हो। रखा है। तो चलो, सेकंड आरसी इज important, right? And anything else now, obviously you have a great time ahead, right? And I think most probably you'll get the IRS you have opted for. IPS you did not opt for, fine. Yes, So what will be the next stop? You want to sir. prepare again for the exam? Yes, sir, sir, डेफिनेटली अगर इस साल तो हाँ, एक बार और सही है। इस बार देखो कुछ चीज़ सीखा हूँ तो उनको अप्लाई करूँगा वापस से। तो सर इस बार थोड़ा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम टू टाइम यू हैव टू शेयर योर टिप्स एंड ट्रिक्स विद स्टूडेंट्स। डेफिनेटली डेफिनेटली सर। बहुत सारे बच्चे यंग हैं बेचारे, वो
इनफैक्ट उनके लिए यूपीएससी का नाम ही बहुत बड़ा, दैट क्रिएट्स अ फियर. Yes. Fine. And I So, think we have consistently communicated. This is a very important aspect which I felt. yes. As a teacher, I had to be very honest and maybe uh, blunt at many times. I have done that also. Fine. As a student, you were very accommodative of the opinions and ideas I used to give you. ये बहुत important aspect है कि एक student भी उसको पॉजिटिव लेवल ना, वो कहेगा अरे मैंने भी इंटरव्यू दिया है क्या है. देखो स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं ना. तो मैंने ये कंसिस्टेंटली बोला बच्चों को, सी लर्निंग एबिलिटी, being an engineer from a top college, right? Plus already working in PSU. एंड देन ये भी लगता है कि भाई अब एक टीचर बार बार बोल रहे हैं कि तुम ये क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक क्यों नहीं कर रहे हो, ये क्यों नहीं कर रहे हो. फाइन. तो टीचर, एक मेंटर का भी पर्पस यही होता है कि भाई बिकॉज ही वांट्स दैट अ पर्सन शुड हैव द बेस्ट, ही शुड Correct. कम हिज बेस्ट. राइट. हम भी तो यही चाहते हैं ना कि यू शुड गिव योर बेस्ट, और तुम कहीं नहीं दे पा रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव दैट पोटेंशियल. राइट. सी दिस इज द स्टोरी, सक्सेस स्टोरी ऑफ मेनी. राइट. यूल सी 450 से 10th रैंक आ गया. राइट. 600 से या लाखों में भाई 600 700 में पहुंचना भी पहले बहुत बड़ी बात है. All 2500 students giving interview with you, they are all most of them are the best. Correct. IIT, IIM, Delhi University, BHU, सारे कॉलेज से लोग हैं. फाइन. तो आप एक मुझे एक दो लाइन आप बताओ बस कि जो एक नया बच्चा when he enters into this profession, what should he watch out for? क्या क्या उसको अ, ऐसा सोचना चाहिए पहले इस एग्जाम में एंटर होने से पहले. फाइन. दूसरा, ऐसे कौन से फियर्स और मिथ्स हैं जो कि यूजलेसली क्रिएटेड है इस एग्जाम. फाइन. मे बी फॉर कमर्शियल बेनिफिट, मे बी फॉर समथिंग एल्स. बट ऐसी कौन सी चीजें जो यूजलेसली क्रिएटेड है. फाइन. स्पेशली पबेट को भी यू ब्रिंग इनटू पर्सपेक्टिव, because as a mentor I've been consistently putting my effort, right, to make that subject accessible to many. और मुझे मैं भी याद है कि 2014-15 में बच्चों ने बहुत हल्ला किया कि एक नया सिलेबस आ गया, कुछ अलग ही आ रहा है पेपर में, अब तो नहीं आता है सब. ठीक है. बट ऐसा नहीं, उस समय भी हमारे बहुत रिजल्ट्स आए, रैंक्स आए. राइट. तो ये हमारी कोशिश रही कि हम लोग उस सोर्स कोड, एक लॉजिक तक पहुंचे जो यूपीएससी सोचती है. आई डू अग्री कि व्हेन यू राइटिंग द आंसर इन द एग्जाम यू कैन नॉट राइट लाइक अ प्रोफेसर और अ टीचर. फाइन. आप समझ सकते हो लिखोगे एक स्टूडेंट की तरह, ये हम भी जानते हैं. इसलिए शायद हम यहाँ तक पहुंचाते हैं कि अच्छा यहाँ तक तो लिखे. Right. तो मैं ये चाहता हूँ पहले आप दो तीन चीजें आप बच्चों को बताओ. यू शुड एड्रेस इट टू द यंग स्टूडेंट्स, नॉट टू एनीवन जिन्हें कुछ नहीं पता. क्या मिथ्स हैं, क्या उनको डर क्यों हटाना चाहिए, व्हाट फियर्स दे विल हैव एंड व्हाई दे शुड नॉट एक्सेप्ट दोस फियर्स. क्या मिथ्स हैं. And whether they should prepare or not. There is a lot of talk ki UPSC is a waste of time, UPSC is this. Fine. No, there's a doctor who tops the exam. There's an engineer who's sitting in front of me who leaves his job and then again prepares. तो क्या है? What advice you want to give, right? The floor is yours. 5 minutes. हमारे पास है, बताओ बच्चों को बताओ. This is very important. First of all, it was like you said, I used to listen very carefully to you. But the other part was you were always available for me. मतलब जब भी मुझे कोई डाउट होता तो आप यू वर देयर, तो ऐसे वो हमेशा एक पिलर सपोर्ट सिस्टम की तरह आप हमेशा खड़े थे कि मैं जाके अपना डाउट पूछ सकता हूँ. तो ये वाला. और सर द सेकंड पार्ट इज के क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए. तो सर देन यू एंटर दी प्रिपरेशन, योर होल सोल गोल शुड बी कि मतलब आई एम्फसाइज अ लॉट ऑन दिस पार्ट दैट यू शुड whatever you are reading, whatever you are studying, you should understand it first, then you try to like learn. You learn things for the purpose that you have to write them. तो आपके पास टाइम कम होगा लिखने का तो you learn also. But first part is understanding part. And secondly, you should like while preparing, your whole focus should be like how well am I preparing. Not thinking about कि अच्छा इससे होगा क्या, वो रिजल्ट क्या निकलेगा, क्योंकि वो फियर रहेगा दिमाग में, पढ़ रहा हूँ यार इससे क्या होगा, नहीं होगा नहीं होगा. वो कल ही वो सेल्फ डाउट रहता है ना कि अगर मेरा आज का दिन अच्छा नहीं गया तो सेल्फ डाउट में अगला दिन भी खराब कर लेंगे. तो आपको उस लूप में नहीं फंसना है, खाली आपको बस प्रिपरेशन में ध्यान देना है कि व्हाट एम आई सपोज टू डू टुडे, एम आई डूइंग दैट. And if I'm by mistake, by any reason, I'm falling short, so I just compensate that in the next day. तो बस ना वो एक गेमिफिकेशन की, तो मैं तो प्रिपरेशन पूरा गेम की तरह बना कि आज मेरा ये टारगेट है, मुझे अचीव करना है, मैं इतना शॉर्ट रह गया, चलो कल आगे इसको यहाँ पे एडजस्ट करूँगा, इसको ये प्रिपेयर करूँगा. तो होल सोल योर फोकस शुड बी प्रिपरेशन. इट इज़ एन एग्जाम आएगा तो एग्जाम वाले दिन एग्जाम देंगे ना, रोज रोज एग्जाम तो ना देना है. तो खाली बस देखो आज प्रिपरेशन फोकस करना है. और अगर सिर्फ इस चीज़ पे फोकस कर लिए ना तो फिर ये नहीं है कि तुम पहले ही तुमने क्या किया है, वट एवर योर एकेडमिक बैकग्राउंड क्या था तुम्हारा. अगर आप आज अच्छा कर पा रहे हो तो वो इंपॉर्टेंट है. बिकॉज आई हैव सीन पीपल क्या कर
मतलब मेरा खुद भी था कि सब कुछ अच्छा था, एकेडमिक बैकग्राउंड था, स्टिल आई टुक सो मेनी अटेम्प्ट्स एंड आई हैव सीन पीपल कि इनका कराना एकेडमिक स्कोर इतना अच्छा नहीं था, बट व्हेन दे एंटर्ड इनटू प्रिपरेशन तो दे उनका फोकस क्लियर था कि ये ऐसे पढ़ना है, कैसे करना है, तो दे वर एबल टू क्लियर विद इन लेस नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अंडरस्टैंडिंग सही बिल्ड। So आप देयर आर नो शॉर्टकट्स इन दिस प्रिपरेशन, देयर इज ओनली शॉर्टकट टू हिल, वरना सक्सेस का तो कोई शॉर्टकट है नहीं। तो आपको वो रिलीजियसली आपको फॉलो करना पड़ेगा पाथ को, मतलब आपको उस रास्ते जाना पड़ेगा, आपको सिलेबस कवर करना पड़ेगा एंड तभी मतलब वही वाला सही रास्ता है, और आपको मतलब शॉर्ट शॉर्ट सक्सेस मिलेगी फिर आप एक बार लगे रहोगे तो हो जाएगा। योर 60% और 70% और बीएससी और बीए नॉन आईआईटी नॉन आईएम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं बिल्कुल, वी आर सीइंग इट फ्रॉम लॉन्ग टाइम। तो पहला मिथ ये खत्म होना चाहिए। पॉइंट दूसरा मिथ कि ये टफ है, ये इजी है, ये कोई मतलब ही नहीं है इस एग्जाम में, राइट? एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन यूटिलिटी। तो इम्पोर्टेंट ये है कि भाई यू टेक एनीथिंग, यू शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। जिस चीज में उनसे पढ़ा जाए आप उसमें बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हाँ, हो सकता है आगे पीछे हो जाए, है ना? किसी की 20 आ जाए, किसी की 200 आ जाए, वो अलग चीज है, बट आप करेंगे जरूर, राइट? इट इज नॉट, कोई चीज ऑब्स्टेकल नहीं Yes, है। और थर्ड एस्पेक्ट, राइट, कि जो भी पढ़ो पहले उसको समझने के लिए पढ़ो, राइट, ना कि सिर्फ कहीं यूज करने के, correct. राइट? बिल्कुल। एंड कहीं ना कहीं यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, राइट? जैसे बच्चे बहुत सारा कंटेंट, सर ये भी बता दो, ये भी, आई सेड कि यू विल नॉट बी एबल टू अब्सॉर्ब इट, व्हाट इज द यूज? फाइन। तो हम 15 साल प्लस 5 साल जो हमने तैयारी की, 20 साल का हम खुद तुम्हें किताब दे रहे हैं अपने दिमाग से, इसको ही पहले पढ़ लो, Correct. राइट? तो चलो एक लास्ट में स्टेटमेंट पूछूंगा कि भाई, डू यू थिंक दैट आवर teaching methodology, content analysis, concept, whatever we did or whatever we do, right, that is quite suitable and enough to qualify UPSC with public administration? Definitely, sir. Your opinion, I just want to know, because yes, we have to be bold when we agree or accept something. मतलब आई वुड डेफिनेटली अग्री कि इतना बहुत है। मतलब इसके अलावा तुम खाली हल्का हल्का कोई वैल्यूएशन कर सकते हैं फ्रॉम योर ऑन, क्योंकि पूरा साल इंसान प्रिपेयर करेगा, करंट अफेयर पढ़ेगा, कहीं और पढ़ेगा, तो यू कैन ऐड ऑन थिंग्स फ्रॉम देयर, बट आपको बेस और पूरा कंटेंट आपको यहीं से करो, मतलब लेकिन मैं मैं सिर्फ ये तुमसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। जब हम एक नए बच्चे को एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं ना, उसको जब हम एक प्रॉमिस करते हैं, तो डू यू अग्री कि क्या हम उस लेवल की मेहनत करते हैं उसके साथ कि भाई नॉर्मल बच्चा भी यूपीएससी के एक लेवल को समझ जाए? Fine. What has been your experience? So you, that has been your experience, because many students they keep telling me कि सर हम जब डे 0 पे आए थे और आज मे बी डे 40 है, we are able to solve the PYQ, we are able to understand the PYQ. So that gives me trust on the effort we are putting. ये चीज़ मेरे लिए है वो किसी स्टूडेंट के लिए मुझे ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो हम मेहनत कर रहे हैं क्या वो एक ट्रस्ट बिल्ड करता है या नहीं स्टूडेंट, नहीं सर, उसकी ट्रांसफॉर्म करता है कि नहीं करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। वो इससे भी ट्रस्ट बिल्ड भी करता है, क्योंकि ना द वे ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब आपके एंड से इस तरह आप कम्युनिकेट करते हो चीज़ों को ना, इन अ सिंप्लीफाइड मैनर, इन द इंटरकनेक्टेड मैनर, कि आप उसको अप्लाई कर पाओ। तो उसके बाद वो मतलब होलसम, अपने आप में होलसम है, उसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तो सिर्फ कि एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो या आपके पास कंटेंट है, तो यू जस्ट हैव टू यूज इट इन द आंसर्स, कि वो तो बहुत एकदम मतलब आफ्टर इफेक्ट है, मतलब पूरा वो तो आउटकम है उसका। तो सारा जो इनपुट है, एंड समटाइम आई यूज्ड टू बी रही कहते हैं कि मतलब मुझसे ज़्यादा लगता है सर मेहनत कर रहा है मेरे ऊपर, कि जो आपने मतलब वो कंटेंट बना के दिया मुझे, इतना किया, या फिर वो क्रैश कोर्स वाला इनिशियल वाला प्रोग्राम था, इट वाज़ रियली वेरी हेल्प। वो डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चंस पुट अप होके आ जाते हैं, थिंग्स पे आ जाते हैं, और वही सब पॉइंट कोई पॉइंटर्स आप यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली। एक्सपीरियंस हम आपसे शेयर ही करेंगे, ऑब्वियसली दैट इज व्हाई वी आर देयर, राइट? वो तो हमारी ड्यूटी है, दैट्स नॉट समथिंग वी आर डूइंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, तो हमारी ड्यूटी है। और इससे आई कैन से टू दैट पॉइंट कि सिंस आई हैव गॉट अ रैंक आल्सो, अगर मैं अगली बार अटेम्प्ट दे रहा हूँ, तो आई विल बी यूजिंग द सेम कंटेंट, मैं कुछ और भी नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे इतना ट्रस्ट है उस कंटेंट पे, उस सारे पूरे अंडरस्टैंडिंग पे, कि सिर्फ उसी से आप मतलब आई नो कि वो 300 बिन कुछ भी पार हो सकता है उसके। ये थोड़ा ऐड कर लेना, कोई बात नहीं। तो न्यूज़ में भी पढ़ते रहना, राइट? सो डोंट वरी, ऑल द बेस्ट टू यू। ठीक है। यू हैव, ठीक है, दिस इज हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, राइट? इसमें कोई हम लोग, तभी मैंने कहा कि एक बच्चा जब हमें सुने तो उसको लगना चाहिए कि भाई ये ट्रस्ट वर्दी कॉन्वर्सेशन है। करेक्ट। ठीक आई है, मीन ये यू आर इन देयर टू को कम करके,
हमने कम किया, पुराने बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, उनके साथ नहीं किया, फाइन, बट तुम्हारे साथ एसोसिएशन बड़ा पुराना भी है और बड़ा स्ट्रांग भी है, फाइन, सो यू वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि पपेट पढ़ लो भाई, ऐसा तो नहीं कि मैं हम सबको लोग रिकमेंड कहते करता रहते हूँ। ये तो कंफ्यूजन है, टेक पपेट। क्योंकि मतलब बस बिल्कुल मजा आएगा, मतलब सिर्फ सिलेबस कवर के जाओ जाओ तो 250 मार्क्स कहीं नहीं गए। थोड़ा सा वैल्यूएशन कर दो 280 90 टू 300, तो बिल्कुल आसानी से आया। आज का आई थिंक सब्जेक्ट है, सो ये अच्छी बात है कि रटना कम है, समझना ज्यादा है, यस सर। ठीक है, सो ऑल द ठीक है, बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हमें मत बताना कहाँ कर रहे हो, राइट, तो ये अच्छी ठीक है, बात ठीक है सर। है। See you. ओके ओके चलो ओके ऑल द सर, बेस्ट, टेक थैंक यू केयर, सर। टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।